दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों ने दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में सत्र 2024-25 के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है। आपको बता दें दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर ने एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट है उसे जारी करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। तो इसी क्रम में यहाँ पे जो कट ऑफ लिस्ट है यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो अब जारी होना शुरू हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पर देखिए व्हाट्स न्यूज़ सेक्शन में आएंगे और इसके अंतर्गत यहाँ पर नोटिस वाला जो सेक्शन आपको दिखता है, तो इस नोटिस वाले सेक्शन में आपको सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। पेज को थोड़ा नीचे करिएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीड मोर। तो सिंपली इसी रीड मोर वाले बटन पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर का वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 13 जुलाई 2024 को ही जो 3 यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं ये आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला है यहाँ पर बीएससी बायोलॉजी कोर्स के लिए, दूसरा है बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स के लिए और तीसरा है बीकॉम के कोर्स के लिए। उम्मीद करते हैं आप में से ज़्यादातर लोगों ने वेबसाइट पर जा कर के ये जो नोटिफिकेशन है इसे आपने ज़रूर देख लिया होगा। बट जिन्होंने नहीं देखा, जिन्हें नहीं पता था, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या करना है अभी हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट दोस्तों उससे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है इसमें किन किन लोगों को एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, कितना फ़ीस जमा करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है इस बार। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये जो डेट बताई गई है एडमिशन का, अगर आपसे मिस हो गया है, आप नहीं गए हैं एडमिशन के लिए, तो परेशान मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, अभी बहुत से मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। अब देखिए यहाँ पर बीएससी बायोलॉजी कोर्स के लिए जो मेरिट लिस्ट है इसे हमने डाउनलोड कर लिया है और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एडमिशन से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे जैसे आगे के भी मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से वो भी नोटिफिकेशंस वगैरह जारी किए जाएंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीएससी बायो प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रवेश सूची मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय सूचना पट पर चस्पा कर दी गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ये कॉलेज के जो सूचना पट होता है, नोटिस बोर्ड, वहाँ पर भी चस्पा किया गया है, जिसका प्रवेश 15 एवं 16 जुलाई 2024 को 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कला संकाय परिसर के पुस्तकालय हॉल में होगा। तो बीएससी बायोलॉजी कोर्स के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पुस्तकालय में कराया जाएगा दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के कैंपस में। टाइम दिया गया था 15 से लेकर के 16 जुलाई 2024 को 11 बजे से 3 बजे तक जा कर के बच्चे एडमिशन ले सकते थे। तो आई होप आप में से कुछ लोग जा कर के एडमिशन ले चुके होंगे, बट अभी ज़्यादातर बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं। रीज़न क्या है तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर बच्चों की जो प्रायोरिटी है वो है गोरखपुर विश्वविद्यालय। सब लोग चाहते हैं कि उनका जो एडमिशन है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में हो जाए। तो जब तक वहाँ की जो एडमिशन प्रक्रियाएँ हैं वो कम्प्लीट नहीं हो जाती हैं तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, अभी और भी मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पर सीट फुल होगा ही नहीं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है जिन्होंने अंक पत्र या प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है वे अपनी लॉगिन आईडी में जा करके अंक पत्र या प्रमाण पत्र अवश्य अपलोड कर दें। तो जैसा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी बोला जा रहा है कि जो अंक पत्र हैं आपके पिछले क्लास के वो आपको अपलोड करना ही है। तो उसी तरीके से अगर आपने इस कॉलेज में भी अपना जो मार्कशीट है वो अपलोड नहीं किया है तो लॉगिन करने के बाद आप लोग वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आगे ये भी बता दिया गया है कि अंक पत्र या प्रमाण पत्र यानी कि आपकी मार्कशीट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट हो, यदि आप लोग अपलोड नहीं करते हैं तो आप लोग फ़ीस जमा ही नहीं कर पाएंगे। तो फीस जमा नहीं होगा तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं यहाँ पर आपको एडमिशन हो और एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो तो जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है इसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है 462 से लेकर के 402
ये जो मेरिट बना हुआ है इन लोगों को एडमिशन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर देखिए मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। इसमें रैंक 401 से लेकर के 379, बेसिकली ये रैंक नहीं है, ये एक मेरिट तैयार किया गया है। आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कैटेगरी जो है आपका, उसको मिला करके यहाँ पर एक मेरिट तैयार किया गया है और इसी के बेस पे आपको एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और EWS। बेसिकली यहाँ पर सभी कैटेगरी का जो मेरिट है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि कौन कौन से बच्चों को जाना है जो इसमें डेट दिया गया था उस दिन एडमिशन के लिए। अब चलिए मेरिट लिस्ट देख लेते हैं कि आखिर वो कैसा दिख रहा है। तो पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरिट लिस्ट है कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। ये तो अभी पहला मेरिट लिस्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से आगे भी मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए हो या फिर PG कोर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, उसके बाद आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और यहाँ पर मेरिट या फिर इंडेक्स दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया ये जो मेरिट है, इंडेक्स है, आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स को मिला करके ये तैयार किया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए मेरिट या फिर इंडेक्स तैयार होगा वो आपके ग्रेजुएशन मार्क्स के अनुसार तैयार किया जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का यहाँ पर नाम दिया गया है, मेरिट और इंडेक्स कितना बना है वो आपको दिया गया है यहाँ पे। तो देख सकते हैं BSc बायोलॉजी कोर्स के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज सभी यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। तो जिन लोगों का भी नाम इसमें है और यहाँ पर जो ऊपर टेबल बना करके बताया गया है कि इतने से लेकर के इतने मेरिट वाले एडमिशन के लिए आ सकते हैं, तो आप लोग एडमिशन के लिए जा सकते हैं यदि आपका आने वाली जो लिस्ट है उसमें नाम आता है। तो आई थिंक आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि एडमिशन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थी नीचे लिखे अंक पत्रों यानी कि मार्कशीट, प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट के साथ नियत स्थान एवं तिथियों पर उपस्थित होकर प्रवेश ले लें। अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। अब क्या क्या लेकर के जाना है, तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसका फाइनल जो प्रिंट है वो आपको ले जाना है। हाई स्कूल एवं इंटर अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, एक एक आपको फोटोकॉपी भी करा लेना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेकर के जाना है। इसके बाद देखिए TC एवं चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मूल रूप में यहाँ पर बोला जा रहा है। बट अभी मैक्सिमम लोगों का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या फिर TC वो कॉलेज से नहीं मिला होगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसके बिना भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं और वहाँ पर आपको 10 से 15 दिनों का टाइम दिया जाता है इन सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। इसी तरीके से देखिए आरक्षण से संबंधित यदि कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, वेटेज से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं, उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप लोग लेकर के ज़रूर जाइएगा। आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ EWS के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी अपना जो सर्टिफिकेट है EWS सर्टिफिकेट वो भी साथ में लेकर के जाना है। अब देखिए जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है इसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको अपने कोर्स के लिए फ़ीस जमा करना होगा। फ़ीस जमा करते ही आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा और आप फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो आपकी जगह पर हो सकता है किसी और को वो लोग एडमिशन दे दें। तो खैर दोस्तों ये रही बात यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर की। बट क्या आप सभी को अभी एडमिशन जा कर के ले लेना चाहिए? तो देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो अभी आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? अब देखिए इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि ये जो कॉलेज है ये गोरखपुर का नंबर 1 कॉलेज नहीं है, ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है। तो विद्यार्थियों की जो पहली प्रेफरेंस होती है वो होता है गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो अभी आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो एडमिशन की प्रक्रिया है जब तक शुरू नहीं हो जाती है आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। बट यदि आपको लगता है कि आपका एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं हो पाएगा, आपके नंबर बहुत कम हैं
यानी कि 70 से भी कम नंबर आए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है तो आप लोग जा कर के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों, जो दूसरा रीज़न है यहाँ के फ़ीस को लेकर के है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर देखिए बीएससी बायोलॉजी कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 6577 रुपये है। यानी कि यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं बीएससी बायोलॉजी कोर्स के लिए तो लगभग 6577 रुपये पूरे 1 साल का यहाँ पर आपको फ़ीस देना होगा। वहीं यदि आप बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 15,500 रुपये फ़ीस आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। तो इतना ज़्यादा फ़ीस देने से बेहतर है कि आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आपका 90 या फिर 100 या फिर उससे ज़्यादा नंबर आ रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आप लोग थोड़ा सा वेट ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एडमिशन मिल जाए। इसी तरीके से आप देखेंगे बाकी के भी कोर्स की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर ये जो 3 कट ऑफ लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं, यदि आपसे मिस हो गया है तो थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत ही जल्द जो नेक्स्ट कट ऑफ है या फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप लोग दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे रेगुलर चेक करते रहिए। पता नहीं कब आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया जाए। किसी के भी भरोसे मत रहिए, किसी से भी उम्मीद लगा कर मत बैठिए कि वो आपको बताएगा कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट कब आएगा, कब एडमिशन वगैरह हो रहा है। आप लोग खुद जा कर के वेबसाइट को चेक किया करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर एक और बात, इस कॉलेज में आपको एडमिशन अभी लेना चाहिए या फिर बाद में लेना चाहिए, इसकी जो डिसीज़न है ये आपको खुद लेना है। मैंने इस वीडियो में जो आपको सजेशन दिया है वो मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू था, बट आपके पास चॉइस है। आप चाहें तो एडमिशन अभी भी ले सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसकी कंप्लीट होने तक। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड तो आप लोग इनके ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो इस पर कॉल करके अपने जो डाउट हैं उसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।